क्या चल रहा था इसमें? हमने इसमें पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बताओ, बोलिए। इसमें हमने पढ़ा था गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन, है ना। उसमें हमने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पढ़ लिया, अवतल अपवर्तक पृष्ठ पढ़ लिया, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पढ़ लिया, और अवतल अपवर्तक पृष्ठ से फॉर्मूला प्रूव कर लिया। अब लिखिए उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए। क्या लिखा गया है? पहले तो बस थोड़ी सी बातें कम करो, अगर तुम्हें बातें करनी है तो बाहर जाके बातें कराओ, उसके बाद पढ़ना। हेडिंग का नाम बताओ क्या है? उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। क्या होता है बताना। हमें प्रूफ क्या करना है? म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। ये हमें क्या करना है? प्रूफ। जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर में? 3 से 5 नंबर, बोर्ड एग्जाम। और कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशल ऐसा नहीं है यूपी बोर्ड के लिए ये। तो चेक करिए, हेडिंग का नाम बताओ क्या है? उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। क्या करना है? अच्छा, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ क्या होती है? ऐसा पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह कैसा होता है? उत्तलाकार। बोलिए उसको क्या बोला जाता है? उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। जैसे कल आपने अवतल का डायग्राम बनाया था, उसी प्रकार इस उत्तल का डायग्राम बनाओ। ये क्या बना दिया मैंने? उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। और इस पे क्या खींच रहा हूं मैं? मुख्य अक्ष। क्या खींच रहा हूं? मुख्य अक्ष। ये क्या है आपका? ध्रुव। क्लियर। और इधर क्या होगा आपका? वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र। और ध्रुव के बाईं ओर क्या है? वायु। और इधर क्या है? कांच। कांच का अपवर्तनांक कितना है? म्यू बराबर 1.5। क्लियर। अच्छा, डायग्राम बनाने का तरीका क्या है? जैसे जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जैसे लाइन खींचता हूं, उसी प्रकार आपको लाइन खींचनी है। ऑटोमेटिक आपसे डायग्राम बनाना आ जाएगा। तो अब चेक करो, बाईं ओर क्या रखी है आपकी? वस्तु। वस्तु का नाम और जो कैसी है? बिंदु आकार की। कैसी है बेटा? बिंदु आकार की वस्तु है, जिससे एक प्रकाश किरण चल के गई और वो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ में जाके टकरा गई, आपतित हो गई। तो यहां पर क्या खींचा जाएगा आपका? अभिलंब। क्या खींचा जाएगा? अभिलंब। और अभिलंब कहां होता है? जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। चेक करिए कहां पर आ गया ये? वक्रता केंद्र पर।
अब यहां पे आपको एक चीज नोटिस ये करनी है कि प्रकाश किरण कहां जा रही है, वायु से कांच में। कहां जा रही है, तो वायु से कांच का मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, हाँ या ना। इसको जाना क्या चाहिए था, सीधा। क्या जाना चाहिए था, अच्छा सीधा क्यों जाना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश किरण का नेचर होता है कि वो सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश इसमें गमन करता है सीधी रेखा में। लेकिन ये क्या करेगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। बताइए अविलंब की ओर क्यों झुक गई, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, हाँ या ना। अब यहां पर चेक करिए, आपतित किरण बोलो और ये अविलंब, तो आपतित किरण अविलंब के बीच क्या बनेगा, आपतन कोण आई। ये अपवर्तित किरण और ये अविलंब, इसके बीच क्या बनेगा, अपवर्तन कोण आर। और यहां पर इसने क्या बना दिया था, प्रतिबिंब आई। क्लियर, डायग्राम बनाइए। अच्छा इसमें एक और क्या करना है, देखो आपतित किरण क्या बनाएगा, एंगल अल्फा, हाँ या ना। और अपवर्तित किरण क्या बनाएगा, बीटा, कल बताया था पिछले लेक्चर में। और अविलंब क्या बनाएगा, थीटा, क्या बनाएगा, थीटा। आप डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने का तरीका बस इतना सही है कि जो लाइन पहले ड्रॉ की जाए आपको वही पहले ड्रॉ करनी है, उसके बाद कौन सी लाइन ड्रॉ की गई है वो चेक करिए और धीमे धीमे आप पूरा डायग्राम बना लेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले क्या बनाया था, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ बनाया था। क्या बनाया था, उसके बाद ध्रुव लिखा, वक्रता केंद्र लिखा, उसके बाद ये मुख्य अक्ष बना दिया। और ध्रुव के बाईं ओर क्या थी, वायु थी, और दाईं ओर क्या था, कांच था, जिसका अपवर्तनांक कितना था, 1.5। और इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की क्या रखी थी, वस्तु, जिससे प्रकाश के अपवर्तक सतह पर जाकर आपतित हुई। और फिर हमने यहां पर क्या खींच दिया, अविलंब। तो सतह से लेकर वक्रता केंद्र तक खींचा जाएगा, वो क्या होगा, अविलंब। अब प्रकाश किरण कहां जाएगी, वायु से कांच में। तो वायु से कांच में जाएगी तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो वो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और यहां पर क्या बना देगी, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बन जाएगा आपका, आई। क्लियर। और आपतित किरण के द्वारा कितना एंगल बनेगा, अल्फा। अपवर्तित किरण के द्वारा कितना एंगल बनेगा, बीटा। और अविलंब के द्वारा कितना एंगल बनेगा, थीटा। और ये आपकी आपतित किरण और अविलंब के बीच क्या बनेगा, आपतन कोण आई। और ये अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण आ। क्लियर। अब आप डायग्राम ड्रॉ करिए, बन गया, बोलिए। अब क्या लिखना है आपको, माना। क्या लिखना है, माना। देखो हमें जो हेडिंग होती है, ये ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है वो बता देती है कि डायग्राम कैसे बनाना है, और डायग्राम बता देता है कि माना कैसे लिखना है, और माना बता देता है कि डेरिवेशन सॉल्व कैसे करनी है। और डेरिवेशन जब सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, ड्राइव हो जाता है। तो अगर आपको डेरिवेशन समझ में आई है तो न्यूमेरिकल खुद से खुद बन जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। क्योंकि न्यूमेरिकल बनने का मतलब यही होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना और डेरिवेशन आपसे आना। क्लियर। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर इसका क्या लिखना है, माना। क्या लिखना है, माना। अच्छा डायग्राम में कोई समस्या, बोलिए। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप दोबारा बताओ, समझाया गए, वीडियो को पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर। चेक करो क्या लिखना है आपको, माना। अब सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बताओ। मैंने सबसे पहले क्या बनाया था, सबसे पहले मैंने बनाया था उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, हाँ या ना, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C। ध्रुव के बाईं ओर वायु में बिंदु आकार की वस्तु रखी थी, हाँ या ना। और ध्रुव के दाईं ओर म्यू बराबर 1.51 अपवर्तनांक का पारदर्शी माध्यम था,
बोलिए। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा बनाए गए कोण अल्फा कोमा बीटा और थीटा है, तब स्नेल के नियम से। इसमें माना हमें ज्यादा नहीं लिखना है, कब ज्यादा लिखा जाएगा डायग्राम क्रिएट सही से नहीं होता है। आप बस इतना करिए कि डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाइए और उसके बाद माना आपको डायग्राम खुद बताएगा कि बसर जी यहां से लिखो। क्लियर? दोबारा सुनिए माना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, ध्रुव के बाईं ओर वायु में वस्तु रखी है, ध्रुव के दाईं ओर μ बराबर 1.51 अपवर्तनांक का पारदर्शी माध्यम। अब चेक करो आपतित किरण। अच्छा, इसका नाम और दे दीजिए, इस बिंदु का क्या हो जाएगा? Q। तो आपतित किरण क्या हो जाएगी? OQ। बोलिए। अपवर्तित किरण IQ या QI, हाँ या ना? और आपका अविलंब क्या हो जाएगा? QC। क्रमशः अल्फा कोमा बीटा और थीटा कोण बनाते हैं तब स्नेल के नियम से। देखिए, अगर आपने माना सही से समझ लिया तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसके मान जो माना लिखवाया गया है, माना तो जो कल आपको लिखवाया गया था उससे ही 90% मैच करेगा। रिवीजन टाइप का टॉपिक है। क्लियर? और ये अपने अपने फोन साइलेंट रखा करें और क्लास में फोन अटेंड ना करें। जो कोई भी शुभ चिंतक चाहने वाले हैं उनको बताइए आप कि मेरी क्लास चलती है 3 से 4:30 बजे तक, तो प्लीज अगर आप मेरे शुभ चिंतक हैं और चाहने वाले हैं तो मुझे 1.5 घंटा पढ़ने दीजिए। जी ले जिंदगी ए मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी। ये क्लास 12th वालों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं क्योंकि ये चले जाओगे फिर आप मिस करोगे। जी ले जिंदगी ए मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी, और अगर जिंदगी मिल भी गई तो ये जवानी फिर न मिलेगी। तो इसलिए बिना टेंशन नहीं लेना है, बस कूल माइंड होके बस काम को करते जाओ। डेली 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 छोटा छोटा बनाओ, करते जाओ। और वो कहते नहीं कि मेरी बुराइयां करनी हो तो सोच समझ के करना, मेरी बुराइयां करनी हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारे कुछ चाहने वालों में मेरे कुछ अपने भी हैं। अब तो लिख गया होगा, डायग्राम हो गया होगा क्लियर। बोलिए, कैलकुलेट करवाया जाए। बताइए आइडन का नाम बताओ क्या था? उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, हाँ या ना? क्या प्रूफ होगा बताना? μ - 1/r इक्वल टू μ अपॉन v - 1 अपॉन u। ये फॉर्मूला प्रूफ करवाने के लिए डेरिवेशन बहुत बड़ी कर दी जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये डेरिवेशन मात्र 7 से 8 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी? 7 से 8 स्टेप में। अच्छा, डायग्राम समझ में आ गया? बोलिए, माना क्लियर? और क्या करना है आपको? कैलकुलेट। बोर्ड पर देखिए। अच्छा बेटा बताना, कैलकुलेट का मतलब क्या होता है? गणना करना। क्या करना? गणना। अच्छा, गणना हमें किसकी करनी है? ये फॉर्मूला ड्रॉ करना है, स्थापित करना है। क्लियर?
तो क्या लगाओगे आप बिंदु क्यू पर? क्या आपको डायग्राम में बिंदु क्यू दिखाई दे रहा है? बोलो। फिर तो आके काम कर रही है। चेक करो क्या है बिंदु क्यू। तो क्या लगा जाएगा बिंदु क्यू पर? लड़के, स्नेल के नियम से। अच्छा बताना स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ या ना? और मुझे पता है कि मेरे जो आई और आर है वो अत्यंत छोटे कोण है। कैसे कोण है? तो यहां पे लिखा जाएगा जब आई व आर अत्यंत छोटे कोण हो तब क्या हो जाएगा? साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई के। और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? आर के। ये सेम वही कंडीशन है जब थीटा बहुत छोटा कोण होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। और ये कंडीशन एक में और होती है, किसमें होती है वो? टेन में। टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के। अब यहां पर चेक करिए तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर आई अपॉन आर। चेक करो साइन आई की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा और साइन आर की जगह पर, तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर आई अपॉन क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई बराबर म्यू इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई बराबर इधर पलट के लिख दिया आई बराबर म्यू इंटू। अब यहां से आई और आर का मान चाहिए। किसके मान चाहिए? तो यहां पर चेक करो आई और आर का मान कैसे मिलेगा? सबसे पहला त्रिभुज ओ क्यू सी दिखाई दे रहा है। अब आपको सिर्फ ये त्रिभुज दिखना चाहिए, पूरे डायग्राम में डायग्राम गायब हो जाना चाहिए आंखों से ब्लर। हाँ है ना? तो चेक करिए ओ क्यू सी। तो त्रिभुज ओ क्यू सी का बहिष्कोण क्या है बताना? आई। हाँ या ना? और इसके दूरस्थ अंतर कोण कौन कौन से है? अल्फा और थीटा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू सी में तो बहिष्कोण कितना है आपका? आई। चेक करो। और दूरस्थ कोण कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। दो यहां पर आई का वैल्यू डायरेक्ट आ गया, इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहां चेक करिए दूसरा त्रिभुज आई क्यू सी दिखाई दे रहा है? आई क्यू सी बहिष्कोण और दोनों दूरस्थ अंतःकोण आर प्लस बीटा। तो यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज आई क्यू सी में। हाँ या ना? तो यहां पर चेक करिए बहिष्कोण क्या बोलो? थीटा बराबर आर प्लस बीटा। अब मुझे वैल्यू यहां से किसका चाहिए? आर का। तो बीटा किसका? प्लस का। अगला किसका हो जाएगा? तो थीटा माइनस बीटा बराबर आर। हाँ या ना? अब मुझे देखो दोनों त्रिभुजों से आई और आर के मान मिल चुके हैं। लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं आर बराबर थीटा माइनस बीटा। तो आई और आर के मान मिल गए। तो यहां से लिखेंगे आई व आर के मान समीकरण एक में रखने पर क्या लिखा जाएगा? आई व आर के मान समीकरण एक में रखो। रखिए। अच्छा समीकरण एक कहां पर है? ये रहा। म्यू बराबर, चलो सॉरी ये वाला है, आई बराबर म्यू इंटू आर। रखिए। तो आई का वैल्यू बताओ? थीटा प्लस अल्फा बराबर म्यू इंटू आर का वैल्यू थीटा माइनस बीटा। अब यहां से चेक करिए चूंकि करके क्या लिखेंगे? कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या। इसको साइड में लिखे ना, यहां समझा देता हूं। यहां लिखना चूंकि करके। तो क्या हो जाएगा? चूंकि कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या क्या होती है? और चेक करिए कोण अल्फा बीटा थीटा। तो यहां सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए आपको? थीटा का। देखो
तो यहां पर रखेंगे प्रकार ऐसे करके, ऐसे चाप लगाएंगे, तो यहां से चाप क्या हो जाएगा पी क्यू, और त्रिज्या क्या हो जाएगी बोलो पीसी। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा पी क्यू अपॉन पीसी। बोलिए अब किसका वैल्यू चाहिए, थीटा का निकालो, सॉरी बीटा का, यहां रखो प्रकार, चाप पी क्यू, त्रिज्या पी आई, तो क्या हो जाएगा बीटा बराबर पी क्यू अपॉन पी आई। अच्छा तीनों चीजें लिखनी कहां पर आपको, चूकी करके यहां लिखनी है, क्लियर। अब चेक करिए अल्फा, तो यहां रखो प्रकार, चाप पी क्यू और त्रिज्या पीओ, तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर पी क्यू अपॉन पीओ, आया ना। तो यहां से चेक करिए अल्फा, बीटा और थीटा तीनों की वैल्यू आ गई किससे, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या से। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो थीटा का वैल्यू कितना बताओ पी क्यू अपॉन पी सी, प्लस अल्फा का वैल्यू बोलिए पी क्यू अपॉन पीओ, थीटा का वैल्यू पी क्यू अपॉन पी सी, माइनस बीटा का वैल्यू बताओ पी क्यू अपॉन पी आई, आया ना। अब चेक करिए यहां से कॉमन क्या होगा दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए और आरएचएस को देखो, तो पी क्यू क्या मिल रहा है कॉमन निकालो, तो जैसे ही आप पी क्यू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पीओ बराबर म्यू इंटू पी क्यू, यहां से भी कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई, आया ना। अब चेक करिए पी क्यू से पी क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पीओ बराबर म्यू इंटू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई, आया ना। अब यहां पर चेक करो पी सी पीओ पी आई का वैल्यू कहां से मिलेगा चेक करना, देखो पी सी वक्रता त्रिज्या आर, बोलिए तो क्या लिखेंगे चूंकि पी सी बराबर क्या है आर, वक्रता त्रिज्या है, और ये है कहां पर ध्रुव के राइट साइड में, तो कैसी रहेगी पॉजिटिव। अब चेक करिए पी आई क्या है पी आई, तो पी आई क्या है यहां से प्रतिबिंब की दूरी, आया ना। पी आई क्या है, आई का मतलब इमेज, और ये क्या ध्रुव, तो ध्रुव से क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी पी आई बराबर वी, और राइट साइड में है तो कैसी रहेगी पॉजिटिव। अब चेक करो पीओ, पीओ क्या है वस्तु की दूरी, क्या है वस्तु की दूरी, इससे इसको अलग कर लेना ऐसे करके, क्लियर। तो चेक करो पीओ, पीओ क्या है वस्तु की दूरी, किससे डिनोट होगी यू से, अच्छा ये है कहां पर ध्रुव के लेफ्ट साइड में, तो टीओ का वैल्यू कैसा रहेगा नेगेटिव। अब ये तीनों वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, आया ना, पहले यहां तक लिख लीजिए आप। जैसे बहुत ऐसे होता है जैसे पास के बच्चे तो आ जाते हैं यहाँ पर पढ़ने, दूर के बच्चे नहीं आ पाते, किसी पे बोलता है वहां समस्या रहती है साइकिल नहीं है, या दूर पड़ता है या अंधेरा हो जाता है, तो उनके लिए स्पेशल ये ऑनलाइन आया गया है, और जो बच्चों की डिमांड है कि लाइव आया जाए, तो मैं डेली संडे को 9 से 12 लाइव आया करूंगा, जिसमें सिर्फ यही चलेगा जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो फर्स्ट फिजिक्स हो चाहे सेकंड फिजिक्स हो, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए एग्जाम बहुत पास में है, 2 महीने रह गए हमारे पास, तो प्रॉपर लिख गए साइड वाला मैं खाली कर लो बस, इतना पोर्शन फिर मैं यहाँ पे कराना सॉल्व करता हूँ। बोर्ड में देखो पहले इतना समझ लो, उसके बाद मिटा दूंगा। चेक करो मुझे क्या करना था कैलकुलेट,
तो कैलकुलेट क्या लगाऊंगा, बिंदु क्यू पर स्नेल का नियम, क्या लगा दिया, बिंदु क्यू पर स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन, अब यहां पर आई और आर कैसे कोण है, अत्यंत छोटे कोण, तो क्या हो जाएगा, साइन आई आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू बराबर साइन आई की जगह पर आई और साइन आर की जगह पर, तो म्यू बराबर आई अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आई बराबर म्यू इंटू आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से मुझे आई और आर के मान ज्ञात करने हैं, क्या निकालने हैं, आई और आर के मान। अच्छा, आई और आर के मान कहां मिलेंगे, चेक करो, त्रिभुज ओ क्यू सी में, ओ क्यू सी, तो बाईस कोण क्या हो गया, आई लिख दिया बराबर। अब इसके दोनों दूरस्थ अंतर कोण कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस थीटा, तो हो जाएगा आई बराबर थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा। अब चेक करिए, आई का वैल्यू आ गया, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, आर का, तो आर बराबर क्या है बताओ, लगाओ दोबारा से त्रिभुज, पुनः त्रिभुज आई क्यू सी में, आई क्यू सी चेक करो कहां पर है, आई क्यू सी, इसका बाईस कोण थीटा और दोनों दूरस्थ अंतर कोण कौन कौन से, आर प्लस बीटा, तो लिखिए थीटा बराबर आर प्लस बीटा। यहां से किसका वैल्यू फाइंड करना है, आर का, तो बीटा किसका है, प्लस का, अगला किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा आर बराबर थीटा माइनस बीटा, लिख दीजिए आर बराबर थीटा माइनस, आई व आर के मान कहां रखोगे, समीकरण फर्स्ट में, बोलिए आई व आर के मान कहां रखने हैं, समीकरण, तो रख दीजिए आई का वैल्यू कितना है, थीटा प्लस अल्फा बराबर, बोलो म्यू, और आर का वैल्यू रखो थीटा माइनस बीटा, रख दिया इसमें। अब यहां से चेक करो क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा बराबर म्यू इंटू थीटा माइनस बीटा। अब यहां से क्या करना है आपको, ये कौन है, क्या लिखे हुए हैं, कौन, जो आपने माना में लिखा था अल्फा बीटा थीटा, तो कौन का वैल्यू निकालना है आपको। तो कौन बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। तो यहां चेक करिए थीटा, तो यहां प्रकार रखो तो चाप लग जाएगा ये, तो चाप क्या हो जाएगा पी क्यू और त्रिज्या क्या हो जाएगी पीसी। तो थीटा बराबर क्या हो गया पी क्यू अपॉन, ऐसे ही सेम किसमें करोगे बीटा में, तो यहां रखोगे प्रकार चाप लगाओगे तो पी क्यू अपॉन पी आई, तो बीटा बराबर पी क्यू अपॉन पी आई। ऐसे क्या करोगे अल्फा, यहां रखोगे प्रकार, यहां पर क्या लगाओगे चाप, तो चाप क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन पीसी, तो अल्फा बराबर पी क्यू अपॉन पीसी, सॉरी पी क्यू अपॉन पीओ। अब ये अल्फा बीटा थीटा के मान इसमें पुट कर दो, तो चेक करिए थीटा का वैल्यू कितना है, पी क्यू अपॉन पीसी प्लस अल्फा का वैल्यू पी क्यू अपॉन पीओ बराबर म्यू इंटू थीटा का वैल्यू पी क्यू अपॉन पीसी माइनस बीटा का वैल्यू। अब यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों तरफ से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, पी क्यू कॉमन मिल रहा है, तो पी क्यू हमने कॉमन निकाला, तो क्या बचा पी क्यू इंटू 1 अपॉन पीसी प्लस 1 अपॉन पीओ बराबर म्यू इंटू, यहां से भी पी क्यू कॉमन मिल गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन, देखो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 अपॉन पीसी प्लस 1 अपॉन पीओ बराबर म्यू इंटू 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पी आई। अब यहां से पीसी बराबर क्या है आर, लेफ्ट राइट साइड है तो पॉजिटिव, पी आई बराबर क्या प्रतिबिंब की दूरी, तो राइट साइड तो पॉजिटिव, और पीओ बराबर क्या वस्तु की दूरी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब ये वैल्यू रख दो, इसमें क्या रख देना है वैल्यू, रखवाइए वैल्यू, चेक करो क्या 1 अपॉन पीसी, तो पीसी का वैल्यू तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन पीओ का वैल्यू माइनस यू बराबर म्यू इंटू 1 अपॉन पीसी, तो पीसी का वैल्यू क्या है आर, आया ना, माइनस 1 अपॉन पी आई, पी आई क्या है वी,
बोलो, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। हाँ या ना? इसमें क्या करना है आपको, म्यू का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/r इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1/u इक्वल टू म्यू इंटू, सॉरी, म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर देना है, करिए, क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन वी। अब ऐसा करिए, आर को आर के पास ले आओ, हाँ या ना, और म्यू को म्यू के पास ले जाओ। कैसे ले जाना है भाई, तो चेक करो, म्यू अपॉन वी इधर किसका है, माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, ले आओ डालो, चलो जी, तो क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। चेक करिए, मुझे कुछ दिख गया है, हाँ या ना, म्यू अपॉन वी माइनस 1/u आ गया, बराबर म्यू अपॉन आर, 1/r किसका, प्लस का, अगर आगे माइनस का, तो माइनस 1/r, यहां से r कॉमन ले लो, तो म्यू अपॉन वी माइनस 1/u, आर कॉमन लेके म्यू माइनस 1/r, इसको सीधा लिख दीजिए, तो म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। और यही फॉर्मूला होता है उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। क्या आता है, म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। और नीचे क्या लिख देंगे, अतः, ध्यान से सुनिए पहले, प्रिंटर ना बने, अतः यही उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां हो सकता है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, तो आप उत्तल अवतल दोनों में से करवा देंगे। अवतल वाला मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, हाँ या ना, तो चाहे अवतल वाला कर देना, चाहे उत्तल वाला कर देना। और अगर वो क्लियर बोलता है कि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए चाहिए तो ये सॉल्व होगा, और वो क्लियर बोलता है कि अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए चाहिए तो कर वाला सॉल्व होगा। क्लियर, देखिए, स्पीड में लगा करो, डॉक्टर को फेल कर दिया करो, 12th क्लास के बच्चे हो तुम, नोट्स में अच्छे से लिखिए बस। जी ले जिंदगी है मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी, तो इसके लिए कहते हैं पढ़ ले, ये क्लास फिर न मिलेगी। क्लास तो मिल भी जाए पर ये क्लासमेट फिर न मिलेंगे। तो अभी आपका पढ़ने का टाइम है, तो अभी आप पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं लगा रहे हैं। दिख गया बेटा, बोर्ड में देखिए, यहां से मैंने क्या किया था, पीसी और पीआई और पीए के मान इसमें रखे थे, हाँ या ना, तो रखिए, तो 1/पीसी का वैल्यू क्या था, आर, वहां से उठा के पुट करो, प्लस पीओ का वैल्यू माइनस यू पुट कर दिया, बराबर म्यू इंटू 1/पीसी, पीसी का वैल्यू आर, माइनस 1/पीआई, तो पीआई का वैल्यू वी। अब यहां से क्या करना है, म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/r माइनस 1/u बराबर म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन बी। अब यहां से चेक करिए, आपको आर को आर के पास कर दो और इसको इधर ले आओ, तो चेक करो, म्यू अपॉन बी इधर किसका, माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, और ये 1/u किसका है, माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा, इसको कहीं नहीं ले जाना, बराबर म्यू अपॉन आर, और इधर ये 1/r किसका, प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, तो यहां से आर कॉमन ले लो या लासा ले लो, तो हो जाएगा म्यू अपॉन बी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r, पलट के लिख दीजिए, तो म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1/, नीचे क्या लिखा जाएगा, अतः यही उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। क्लियर। अच्छा, एक बात और विशेष बात ध्यान दीजिए लड़के, यहां पर क्या लिखा हुआ, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए, आप इसको यही बोल सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। जैसे कल आपने बेटा बनाया था अवतल अपवर्तक पृष्ठ, क्या बनाया था,
तो वहां पर क्या बोल रहे थे हम, आभासी प्रतिबिंब के लिए, क्योंकि वहां पर रेखा डैश डैश करके पीछे मिल रही थी, और चेक करिए यहां पर क्लियर मिल रही है, डैश डैश करके नहीं मिल रही है, हाँ या ना। तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। क्लियर, लिखिए, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताइए, और कोई डाउट भी हो तो कमेंट कर देना। क्लियर, मेरा पर्सनल नंबर भी लिखा हुआ है पोस्टर पे, एक वीडियो में दिख रहा होगा, चेक करना। क्लियर, ठीक है, बाकी कर पड़ता है। क्लास इज ओवर, और इसका न्यूमेरिकल रह गया है, क्या रह गया है, तो न्यूमेरिकल हम दोनों का न्यूमेरिकल कल ही करते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई सोच और नई उमंग के साथ। फुल कॉन्फिडेंस में रहिए।